बच्चों, आज के इस कक्षा 6 के संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का जो अभ्यास पुस्तिका है उसका हम लोग पंचदशः पाठः अर्थात 15वां पाठ मातुल चंद्र अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। ये एक बाल गीत है जिसमें कि एक बच्चे जो है वो चंद्रमा से पूछते हैं कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, और तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो, और तुम हमारे ऊपर स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो। चंद्रमा को देखकर बच्चे सोचते हैं कि इतना बड़ा नीला आकाश है, उसमें कहीं भी कोई भी खाली जगह नहीं है जहाँ से कि चंद्रमा निकल कर आए और वहीं से चला जाए। तो चंद्रमा से पूछते हैं बच्चे कि चंद्रमा तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा, और कहाँ चले जाते हो। और चंद्रमा को चंदा मामा कह के एक अपनापन बच्चों को मिलता है और उससे वो बातें करते हैं। अभ्यास पुस्तिका के 15वें पाठ में पंचदशः पाठः मातुल चंद्रः, इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, ये दिया हुआ है पेज नंबर 42 पर। निम्नलिखितानां पदानां विपर्ययम लिखत। विपर्ययम मतलब इसका जो है विलोम लिखना है। निम्न पदों के विलोम शब्द लिखो। और यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, जैसे गच्छसि दिया है, और इसमें मूल धातु जो है वो है गम, जिसका अर्थ होता है जाना, और इसका विलोम लिखना है यहाँ पे। और गमिष्यसि, ये इसमें भी गम धातु है। यास्यसि, इसमें या धातु है। यासी, इसमें भी या धातु है। जाना, जिसका अर्थ होता है। और दास्यसि, दा मतलब देना। तो इसका हम लोग यहाँ पर विलोम शब्द लिखेंगे। और सबसे पहले हम लोग उत्तर 1 करेंगे यहाँ पर। तो अभ्यास पुस्तिका उत्तर 1 हम लोग करेंगे यहाँ। और इसमें जो पहला शब्द दिया हुआ है गच्छसि, गच्छसि यहाँ पे गम धातु है, और इसका हम लोग विलोम लिखेंगे आगच्छसि। आगच्छसि मतलब आते हो, गच्छसि मतलब जाते हो, आगच्छसि मतलब आते हो। तो ये खाली जगह में भरना है। और दूसरा है गमिष्यसि, गम धातु है, और यहाँ पे इसका विलोम करने के लिए इसमें आ हम लोग जोड़ देंगे। गमिष्यसि यानी कि जाओगे, तो आगमिष्यसि आओगे। आगमिष्यसि। तीसरा है यास्यसि, और यास्यसि का अर्थ होता है यहाँ पे आयास्यसि, जाते हो, आयास्यसि आते हो। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे यासी। यासी, आयासी। दास्यसि है इसके बाद। दास्यसि मतलब दोगे। ग्रहिष्यसि, ग्रहिष्यसि यानी कि लोगे, ग्रहण करोगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 5 शब्द दिए थे, जिसका कि हम लोग यहाँ पर विलोम लिखे हैं। विपर्यय मतलब विलोम। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरा प्रश्न करने के लिए यहाँ पर एक तालिका बनाएंगे, जिसमें कि पहले में लिखेंगे पदम, दूसरे में लिखेंगे धातु, तीसरे में लकारः, और पुरुषः और वचनम।
तो इन सब का हम लोग यहाँ पर विस्तार से लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर 2, और उत्तर 2 लिखने के लिए यहाँ हम लोग को जगह चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 2 करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग को लिखना है पदम पदम धातु, मूल धातु जो होगी वो लिखना है। लकारः, लकारः पुरुषः और वचनम। तो ये जो है यहाँ पर तालिका बनी है और इसी के आधार पे हम लोग को इसका पद का परिचय लिखना है। और प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखितानां पदानां पद परिचयम लिखत। इनका पद परिचय लिखो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आगच्छसि का लिखना है सबसे पहले। आगच्छसि में यहाँ पे धातु में गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना। और इसमें जो है लट लकार है। मध्यम पुरुष और एक वचनम। और अब है यहाँ पे दूसरा गमिष्यसि। गमिष्यसि में भी गम धातु है। लकार लिट लकार है, इसीलिए इसका रूप बदल गया है। और गमिष्यसि ये भी मध्यम पुरुष है, एक वचनम। तो इस तरह से किताब के खाली जगह में जो अभ्यास पुस्तिका है उसके खाली जगह में इसे लिखना है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे गमिष्यसि के बाद है दृश्यते। दृश्यते में दृश्य धातु है जिसका अर्थ होता है देखना। यहाँ पे लट लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन है। एक वचनम। और किरसि यहाँ पे क्री है, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचनम। और अब है ए ही। लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचनम। श्रावय यहाँ पे श्रु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन।
प्रयास्यसि, यहाँ पे या, लीट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचनम। एक वचनम। और अब है यहाँ पे वर्ध है, वृद्ध, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचनम। तो यहाँ पर इस तरह से खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग यहाँ पर जो करने जा रहे हैं वो है तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में हम लोगों को करना है अव्यय पदानाम प्रयोगेण वाक्यानि लिखत। अव्यय पदों का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे अव्यय पद दिए हुए हैं और उसका हम लोग को वाक्य बनाना है। तो ये सभी भर लेंगे और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरे प्रश्न के लिए हम लोग अव्यय पहले लिखेंगे, फिर उससे वाक्य बनाएंगे। वाक्य छात्र अपने से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य वो लिखे। तो इसमें वाक्य वो खुद से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है वो है अव्यय पद से वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुतः दिया है। कुतः का मतलब होता है कहाँ से। कहाँ जो है त्वं कुतः गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। त्वं कुतः गच्छसि। और अब यहाँ पे दूसरा है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। महेशः कुत्र निवसति, महेश कहाँ रहता है। महेशः कुत्र निवसति, महेश कहाँ रहता है। और अब है कथम मतलब कैसे। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, कैसा है। कैसा अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। और कदा मतलब कब। ये सभी प्रश्न के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्न बनाने के लिए। तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, पद हैं। त्वं कदा विद्यालयम, त्वं कदा विद्यालयम गमिष्यसि, तुम कब विद्यालय जाओगे। त्वं कदा विद्यालयम गमिष्यसि। और अब है यहाँ पे नैव। नैव मतलब नहीं। नहीं के लिए नैव का प्रयोग किया जाता है। तो धनम बिना, धनम बिना, धन के बिना, सुखम नैव प्राप्नोति, धन के बिना सुख नहीं प्राप्त होता है।
और अब है न। न का अर्थ होता है न, मन, न के नहीं के अर्थ में। स्वामी धनम दातुम न इच्छति। स्वामी धनम दातुम न इच्छति। और अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि पदानाम शुद्धम अर्थम चिनुत। पदों का शुद्ध अर्थ चुनो। तो यहाँ पे पदों का शुद्ध अर्थ चुनना है और इसमें जो है विकल्प दिए हुए हैं। जैसा कि गेहम, गेहम का सही अर्थ चुनना है। गेहम का सही अर्थ होता है गृहम, तो यहाँ पे हम लोग गृहम लिखेंगे। उत्तर 4 में क में हम लोग दूसरा विकल्प लेंगे गृहम। और ये पहला था, पहले का, और दूसरे का हम लोग लेंगे धवलम। धवलम का अर्थ होता है सफ़ेद, तो यहाँ पे पहला विकल्प रहेगा श्वेत, श्वेतम। धवलम है तो श्वेतम हो जाएगा। और तीसरे में है परिधानम, तो यहाँ पे परिधान कहते हैं वस्त्र को, तो चौथा विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है वस्त्रम, तो परिधानम का वस्त्रम हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है खचितम, चौथा, तो खचितम यहाँ पे जटितम, जड़ा हुआ होना, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है जटितम। और पांचवा विकल्प है यहाँ पे त्वरितम। त्वरितम का मतलब होता है जल्दी से, तो यहाँ पे चौथा विकल्प हम लोग लेंगे शीघ्रम, शीघ्रम। तो इस तरह से हम लोग चौथा प्रश्न यहाँ पर किए। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे पांचवा प्रश्न, जिसमें कि प्रश्नोत्तर लिखना है। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न 5। और प्रश्न 5 में उत्तर 5 हम लोग इसको कर देंगे। इसमें जो है क है मातुल प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। और यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसको पहला कर देंगे। पहला प्रश्न, मातुल चंद्र कुत्र न आयाति। तो मातुल चंद्र कहाँ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मातुल चंद्र मम गेहम न आयाति, मेरे घर नहीं आते हैं। और दूसरा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अतिशय विस्तृतः कः अस्ति, बहुत दूर तक फैला हुआ क्या है। तो अतिशय विस्तृतः, अतिशय विस्तृतः नीलाकाशः अस्ति, दूर तक फैला हुआ नीला आकाश है। अतिशय का मतलब होता है बहुत दूर तक फैला हुआ। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रस्य चंद्रिका वितानम कीदृशम अस्ति। चंद्रमा का चंद्रिका वितान यानी कि उसके वस्त्र कीदृशम अस्ति, कैसे हैं। तो चंद्रस्य चंद्रिका वितानम धवलम अस्ति। धवलम मतलब सफ़ेद, श्वेत। और चौथा प्रश्न यहाँ पे चंद्रः किम श्रावयतु, चंद्रमा क्या सुनाएगा। तो चंद्रः गीतिम श्रावयतु, चंद्रः गीतिम श्रावयतु, चंद्रमा गीत
सुनाए। और पांचवा है चंद्रः किम किरति, चंद्रमा क्या फैलाएगा, बिखेरेगा। तो चंद्रः स्नेहम किरति, चंद्रः स्नेहम किरति। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस पाठ का, मातुल चंद्र पाठ का हम लोगों ने सभी प्रश्न किया, पहले प्रश्न से लेके 5वें प्रश्न तक। और इसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह के प्रश्नों को किया है, तो सभी इसे अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।